दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं कि किस तरह से नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के लोगों ने बदसलूकी की। वहां पर मनोज तोमर नाम के एक पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति ने किस तरह से नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के ऊपर जो है लात चलाई, और साथ ही साथ आपने देखा कि उसने धक्का दिया लोगों को, और इस तरह से नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के साथ जो है इन पुलिस वाले ने बदसलूकी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ और उस पुलिस वाले के साथ क्या कुछ हुआ। अगर पुलिस वाले के साथ हुई कार्रवाई, पुलिस वाले के ऊपर हुई कार्रवाई की बात करें दोस्तों, तो जो लेटर सामने आया उस लेटर के हिसाब से इस व्यक्ति के ऊपर, ये जो पुलिस वाला है जो नमाजी के ऊपर लात चला रहा है, इसे जो है 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। यानी कि 3 महीने के लिए सस्पेंड, फिर हो सकता है 3 महीने के बाद जहां है वहीं इन्हें नौकरी दे दी जाए। तो क्या ये सजा जो है पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए, टर्मिनेट कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए इन्हें जो है वो सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, जेल में कैद कर देना चाहिए। इसका तो सीधा सीधा इलाज यही है। अब दूसरी बात करेंगे कि क्या ये इकलौते व्यक्ति हैं, यानी कि ये जो शख्स हैं, आपको ये जो पुलिस वाले हैं, क्या ये इकलौते व्यक्ति हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं है। अगर मैं बताऊं कि ऐसा क्यों नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे सकता हूं। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, घंटों इस पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, आज भारत में देखिए हर फेस्टिवल में, लगभग हर फेस्टिवल में, खास करके जो हिंदू धर्म की फेस्टिवल्स हैं उनमें जब भी यात्राएं निकलती है, चाहे वो विसर्जन यात्रा हो या किसी भी तरह की यात्रा हो, उन यात्राओं में देखिएगा आप कि एक प्लानिंग के तहत जो है वहां पर कुछ ना कुछ मामलात सामने आते हैं, और फिर लोग ये कहते हैं कि पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होती है और देर रात पुलिस प्रशासन की टीम महिलाओं के घर पर पहुंचती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये कई सारी महिलाओं का आरोप है, कई सारे लोगों के आरोप है। उसके तहत आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों के घर पर पहुंचती है, मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट करती है, उनके साथ बदसलूकी करती है, मुस्लिम नौजवानों को उठाती है, बच्चों को उठाती है, ले जाकर के थाने में मारती है, पीटती है, गंदी गंदी गालियां देती है। ये सब कहां से हो रहा है? ये नफरत कहां से आई है? पुलिस प्रशासन ऐसा काम क्यों कर रही है? कार्रवाई भी अगर करनी हो तो गाली देने वाले आप कौन होते हैं? और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि कई बार इन पुलिस वालों के ऊपर, यानी कि तमाम पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी कुछ पुलिस वालों के अंदर आई है जो नफरतें अब दिखाई देती है। मैं 100% पुलिस वालों की बात नहीं करता, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन नफरतें इतनी बढ़ गई है कि पुलिस में से अब पुलिस वाले जो है, कुछ पुलिस वाले, एक तबका जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरतें परोसती है और उनके साथ नफरत भरी जो है हरकत करती है। और आपको बताएं, कहीं कहीं महिलाओं ने तो आरोप लगाए कि पुलिस वालों के द्वारा देर रात कार्रवाई के नाम पर उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। पुलिस प्रशासन के लोग, जो महिलाएं होती हैं, जो बेटी होती है, उनकी इज्जत और अजमत पर हाथ डालने की भी कोशिश करते हैं। ऐसी कई सारी खबरें सामने आई है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि लगातार पुलिस प्रशासन, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि एक शख्स जो है पुलिस की कस्टडी में था, उसके साथ वो मुस्लिम व्यक्ति था, पुलिस प्रशासन उससे इतनी बेरहमी से मार रहा था जिसका वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा, और उसके बाद उस शख्स पे कार्रवाई हुई। ये नफरतें कहां से आई है? पुलिस प्रशासन ऐसा काम क्यों कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस व्यक्ति ने जो किया है उसे तो आपने देख लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने कैमरे से इसे शूट कर लिया, वरना ऐसे हजारों मामलात हैं जहां पर वीडियोस नहीं बनते हैं। और ऐसे पुलिस वाले, इन जैसे पुलिस वाले जो हैं, वो मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हैं कि जिसको देख करके किसी भी शख्स को जो है गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, अल्पसंख्यकों की बात करें, अगर ये पुलिस वाले सिख समुदाय के पास नहीं जाते हैं क्योंकि वे लोग उल्टा तलवार लेकर के दौड़ा देते हैं, तो ये डरते हैं। असल में भारत के मुसलमान भी डर चुके हैं और इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। वो डरते हैं कि उन्हें जो है जेल के अंदर न कैद कर दिया जाए, वो डरते हैं कि उन्हें किसी झूठे मामले में फंसा न दिया जाए। और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, यही वजह है कि ऐसे मामला सामने आ रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इकलौता पुलिस वाला है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे मामला इस देश में पहले भी पेश आ चुके हैं। यह अलग बात है कि आज वीडियो बन गया है, इसलिए आप तमाम लोगों तक यह कहानी पहुंची है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस इंसान को महज 3 महीने तक के लिए सस्पेंड कर देना सही है? क्या ऐसे इंसान के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन्हें किसी शख्स की धार्मिक जो कह सकता है, जो उनकी मान्यता है, उनके साथ खिलवाड़ करने के आरोप नहीं लगने चाहिए? इनकी मजाल है किसी यात्रा के दरमियान जाकर के चंद लोगों के ऊपर लात घूंसे चला दे? इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इनकी तमाम हेकड़ी वहीं पर लोग निकाल देंगे, और ऐसा होता है। लेकिन यहां पर आपने देखा होगा कि ये जब धक्का देते हैं तो कई सारे मुसलमान जो हैं वो उस वक्त भी नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और उनकी ये मान्यता है कि हम जब ऊपर वाले से, यानी कि हम अपने खुदा से, अपने रब से, अपने अल्लाह से जब रूबरू होते हैं तो उस दरमियान कोई भी आ जाए, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो कह सकते हैं बातचीत है खुदा से, वो बनाए रखें। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि महज 3 महीने के सस्पेंशन एक सही कार्रवाई है या नहीं है? क्या ऐसे लोगों के ऊपर इन्हें से यूएपीए जैसे कानून नहीं लग सकते थे? यानी कि आप उस तरह के कई सारे कानून हैं जो इस इंसान के ऊपर इंपोज कर सकते हैं, जिसने एक धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और एक व्यक्ति को, एक हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को, संवैधानिक व्यक्ति को पैरों से कुचलने का काम किया है। और यकीनन यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक समुदाय को कुचलने की कोशिश की गई है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस की जो आला कमान है वो इस शख्स पर आने वाले वक्त में कार्रवाई करे, वरना अगर नहीं ऐसा होता है तो यकीनन लोगों का भरोसा जो है इन जैसे संस्थानों से उठ जाएगा।